बात पाकिस्तानी जासूसों वाली सीरीज के आज रिलीज हुए नए एपिसोड की। इस नए एपिसोड को हमने जिन्नालैंड की जासूस कंपनी नाम दिया है। ये एपिसोड ओटीटी पर रिलीज होने वाली किसी वेब सीरीज की तरह एक्शन, इमोशन, सस्पेंस, क्राइम से भरपूर है। इस एपिसोड में हम आपको अब तक सामने आ चुके चेहरों के बारे में, जैसे ज्योति मल्होत्रा, गजाला, दानिश, यामीन, मोहम्मद, तारिफ समेत भारत में पकड़े गए बाकी जासूसों के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि इनको भारत में ऑपरेट करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स के बारे में बड़ा खुलासा भारत की बात में। आज हम देश में ज्योति के साथ बाकी जासूसों को जोड़ने वाली पूरी चेन आज डीकोड करने वाले हैं। ज्योति मल्होत्रा को तो पूरा देश जान चुका है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। इस बीच जासूसी वाली इस सीरीज में अब कुछ नए किरदारों की एंट्री हुई है। इन किरदारों के नाम आसिफ बलोच, जाफर, अली हसन, विकी, अरसलान। ये भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को चलाने वाली चेन की पहली कड़ी में शामिल किरदार है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास का कर्मचारी दानिश इसी चेन का हिस्सा रहा है। दानिश वही है जिसके ज्योति समेत ज्यादातर जासूसों के साथ सीधे संपर्क थे। इस चेन के साथ ही भारत के वो सारे जासूस जुड़े थे जिनके नाम और चेहरे आप बीते कुछ दिन से लगातार सभी न्यूज चैनल्स में, अखबारों में देख पढ़ रहे हैं। तो दानिश के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, शहजाद, यामीन समेत तमाम जासूस। इसके अलावा हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किए गए जासूस तारिफ ने अपने कबूलनामे में आसिफ बलोच का नाम लिया है, जाफर का नाम लिया है। ये दोनों भी पाकिस्तानी दूतावास में बैठकर वीजा दिलाने के नाम पर जासूसी का नेटवर्क भारत में तैयार करने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा अली हसन नाम का व्यक्ति, ये आईएसआई का अधिकारी है। इसके तार ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए हैं। और विकी और अरसलान भी आईएसआई के लिए काम करते हैं। इनके बारे में हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार जासूस देविंदर सिंह ढिल्लों ने सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी है। तो पहले आपको ज्योति मल्होत्रा और गजाला को लेकर हुए नए खुलासों के बारे में बता देते हैं। इसके बाद जासूसी के इस पूरे नेटवर्क की मोडस ऑपरेंडी के बारे में बड़ा खुलासा करके विस्तार से जानकारी देंगे। आपकी अपनी दानिश और उसके अलावा पाकिस्तान के अन्य अधिकारियों के कुछ चैट्स डिलीट किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उन चैट्स में ऐसा क्या था जो उसने डिलीट कर दिए। जासूसी के इस खेल में गजाला का किरदार भी सस्पेंस से भरा हुआ है। गजाला ने अपने कबूलनामे में दानिश के हनी ट्रैप का जिक्र किया। गजाला ने बताया पाकिस्तानी हाई कमीशन में उसकी दानिश से दोस्ती हुई। दानिश और गजाला के बीच बातचीत होने लगी। दानिश ने गजाला को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, वो पत्नी के साथ रहता है लेकिन उससे शादी करना चाहता है। गजाला के मुताबिक दानिश ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। गजाला को शादी का झांसा दिया। गजाला से नजदीकी बढ़ाने के बाद उससे आर्मी से जुड़ी जानकारियां मांगी।
और तब लड़ाई का टाइम चल रहा था, अभी गलत ऐसे इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान शेयर हो रही हैं। तो जब उसको हमने राउंड अप किया तो उसका नाम गजाला था, वो लोकल मरेरकोटला की रहने वाली थी, डावोस हुआ उसका। तो जब उसको हमने राउंड अप किया तो उसके मोबाइल से कुछ हमें सस्पिशियस चीज़ें जो नहीं शेयर करने वाली, ऐसे उसकी सस्पिशियस चीज़ें मोबाइल से मिली। तो उसके बाद जब उससे डिटेल में इंटेरोगेशन की गई उससे, तो आइडेंटिफाई हुआ भी एक यामिन नाम का भी लड़का है और एक दानिश नाम का लड़का है जो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था, उसके ये इन टच आई थी। दानिश ने गजाला को पाकिस्तान में लाहौर जाने का ऑफर दिया, वहां मिलकर बिजनेस करने की बात कही। गजाला के पाकिस्तान वीजा की कॉपी एबीपी न्यूज को मिली है, जिसकी तारीख कई सवाल खड़े कर रही है। ये वीजा 23 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के अगले दिन जारी किया गया। अब सुरक्षा एजेंसियां इन सारी कड़ियों को साथ जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। आईएसआई की जासूसी वाली साजिश पे हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। गजाला को दानिश ने शादी का झांसा देकर फंसाने की कोशिश की। हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किए गए जासूस देवेंद्र सिंह ढिल्लों को पाकिस्तान में एक लड़की से मिलवाया गया। सवाल है कि हनी ट्रैप के जरिए कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लोगों को जाल में फंसाती। इसके लिए हमने रॉ के पूर्व अधिकारी से बात की है, सुनिए उनका क्या कहना है। मेन एम जो है उनकी एम्बेसी में भी है और हम लोग भी, हमारे लोग भी करते हैं कि किसी तरह से स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्मी और पॉलिटिकल कैसे गैदर की जाए और उसके लिए किस किस्म का हथकंडा अपनाया जाए, तो उसमें एक हनी ट्रैपिंग भी है। ये सबसे कामयाब यही होता है और इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो नीचे वाले ऑफिसर करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले जो है वो प्लान ऊपर भेजते हैं, ऊपर वाले अप्रूव कर देते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके बेनिफिट होंगे, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती होंगी। ज्योति मल्होत्रा और गजाला से जुड़े कुछ और बड़े खुलासों में आपको अब से थोड़ी देर बाद भारत की बात की स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस जिन 5 खुलासों पर है उनमें पहला खुलासा ज्योति मल्होत्रा और आईएसआई के लिंक से जुड़ा, दूसरा खुलासा दानिश के हनी ट्रैप में फंसी गजाला से जुड़ा। ये दोनों खुलासे आपने अभी हमारी रिपोर्ट में देखे हैं। इसके अलावा तीसरे खुलासे में जासूस यामीन का कबूलनामा है, जिसमें उसने बताया कि दानिश कैसे युवकों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे जासूसी करवाता था। चौथे खुलासे में हम विकी और अरसलान की भूमिका से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि ये पूरा नेटवर्क दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक कैसे अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था। वीजा दिलाने के नाम पर पाकिस्तानी दूतावास में वसूली क्यों हो रही थी? ज्योति मल्होत्रा और गजाला के साथ दानिश और कितने लोगों के संपर्क में था? कौन कौन से आईएसआई के हैंडलर जासूसी वाली साजिश में शामिल हैं? जासूस देवेंद्र सिंह ढिल्लों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश किसने रची? जैसे जैसे जासूसी के इस नेटवर्क पर स्ट्राइक हो रही है, इन सारे सवालों का जवाब सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी के मुरादाबाद से शहजाद नाम के जासूस को गिरफ्तार किया। अब शहजाद से पूछताछ में पता चला कि वो भी एहसानुर रहमान उर्फ दानिश के नेटवर्क का हिस्सा रहा है। शहजाद को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा पाकिस्तानी अफसर दानिश ने दिलवाया। रिश्तेदार से मिलने के बहाने शहजाद 2 बार पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाने के बाद शहजाद वहां आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया। आईएसआई हैंडलर से शहजाद का संपर्क भी दानिश ने ही करवाया। शहजाद से इंडियन सिम देने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने कहा था। शहजाद फर्जी नाम पते के प्री एक्टिवेटेड सिम लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को ओटीपी बताकर उसका टेलीग्राम एक्टिव करा देता था। इसका मतलब यह है कि पूरे सुनियोजित ढंग से भारत में जासूस तैयार करने का नेटवर्क चल रहा था। हरियाणा के कैथल से पकड़े गए जासूस देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने पूछताछ में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा के वक्त पाकिस्तान में उसकी मुलाकात विकी नाम के शख्स से हुई। विकी आईएसआई के लिए काम करता है। विकी ने पाकिस्तान में जासूस देवेंद्र की काफी मदद की। विकी ने देवेंद्र की पहचान एक अरसलान नाम के युवक से करवाई। अरसलान ने उसे एक लड़की से मिलवाया। देवेंद्र सिंह के पाकिस्तान में रहने के दौरान उसकी लड़की के साथ काफी बातचीत होती रही। यानी जासूसी का नेटवर्क खड़ा करने के लिए हनी ट्रैप की ट्रिक का भी सहारा लिया गया। इससे पता चलता है कि आईएसआई कई लेवल पर जासूस तैयार करने का नेटवर्क चला रही है।
इसमें ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स को मदद के बहाने अपने साथ जोड़ा जाता था। पाकिस्तान जाने वाले भारत के युवक युवतियों को अपने झांसे में फंसाया जाता था। वीजा दिलाने के नाम पर उनके साथ सौदेबाजी की जाती थी। दूसरे लोगों को वीजा दिलाने के बहाने रिश्वत का खेल चलता था। जब इन्हें टारगेट पर पूरा भरोसा हो जाता था, तब ये उनसे सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में फोटो और वीडियो जुटाने के लिए कहते थे। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद तारिफ ने भी अपने कबूलनामे में ये बात कही। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। अब जासूसी के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन मोड में हैं। गिरफ्तार किए गए जासूसों से पूछताछ के बाद उनके मददगारों और साजिश में शामिल सभी चेहरों पर प्रहार की पूरी तैयारी हो चुकी है।